साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। समस्त देशवासियों को मेरी ओर से और GS4 न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल यानी 26 जनवरी है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है क्योंकि इस 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरी तरीके से देश में प्रभावी हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसी के शुभ अवसर के कारण हर वर्ष 26 जनवरी को हमारा देश, हम सभी लोग, पूरा देश मिलजुल के हर्ष उल्लास के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। साथियों, जब भारत आजाद हुआ एक लंबे समय के बाद, तो देश को चलाने के लिए विविधता में बटा हुआ देश कई तरह से विचार के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, मतलब कई तरह से जो है कि इस देश में विभिन्नताएं थी, लोग अलग अलग थे, कई तरह का विवाद भी था। उन सब को देखते हुए, सबको सामूहिक करने के लिए, सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक बहुत ही शानदार संविधान की आवश्यकता थी। और हमारे संविधान निर्माता ने बहुत ही गहन अध्ययन करके एक बहुत ही शानदार संविधान दिया है, जिसको कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान का दर्जा प्राप्त है घोषित रूप से। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि हमारे संविधान निर्माता, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो पूर्वज, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक शानदार संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम लोगों को दिया। लेकिन भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान में जिस प्रकार के समाज और जिस प्रकार की देश की कल्पना की गई है, क्या वाकई में आज हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं? क्या संविधान में जो दी गई बातें हैं, जो संविधान में बातें कही गई हैं, क्या वर्तमान देश की सरकार और जनता उस सपने को साकार कर पा रही है? इस चीज को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम संविधान को समझें, और संविधान को निचोड़ को समझने के लिए उसका उद्देशिका से समझा जा सकता है, उसकी प्रस्तावना से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या कहता है। भारत का संविधान कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। साथियों, ये पूरा संविधान का प्रस्तावना था जिसको कि मैंने पढ़ के सुनाया, लेकिन इसमें 4 शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के मौलिक ढांचा है, संविधान का निचोड़ है। क्या है? न्याय। किस प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय कहने का मतलब यह है कि समाज संगठित रूप से किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी भी वर्ग विशेष के रूप पर, वर्ग विशेष पर अत्याचार ना करे। जैसे गांव की अगर बात करें, भारत जो है कि गांव में बसता है, ऐसा कहा जाता है, और ये बहुत हद तक सत्य भी है। तो गांव की अगर बात करें तो गांव में, और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी ये चीज है कि कई तरह के अंधविश्वास है। जैसे गांव में और शहरों में भी भूत पिशाच को लेकर के, या यूं कहें कि डाइन और बिसहा को लेकर के जो है कि बहुत बड़ा अंधविश्वास है।
आमतौर पर देखा जाता है कि किसी एक महिला को, खास करके वो महिला जो है कि विधवा होती है या गरीब होती है, कमजोर होती है, उसको जो है कि डायन लोग समझता है और उस पर तरह तरह के संगठित अत्याचार होते हैं। सामाजिक रूप से लोग उसके अत्याचार कर देते हैं। आपको देखने को मिलेगा कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि एक महिला का मुंडन करके सरेआम जो है कि उसको घुमा दिया जाता है। तो ये क्या है कि एक सामाजिक अन्याय है, जो समाज अन्याय कर देता है किसी व्यक्ति पर। उसके बाद फिर क्या है कि आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? कोई आदमी मजदूरी करता है और उसके बाद उसको उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये एक तरह से आर्थिक अन्याय हुआ। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ या कहीं भी मजदूरी कर रहा है तो शाम को उसको अगर काम समाप्त होते वक्त उसकी अगर मजदूरी मिल जाती है पूरी पूरी, तो ये एक प्रकार से आर्थिक न्याय हुआ। उसके बाद होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ अधिकारी या कुछ नेतागण या कुछ शक्तिशाली लोग अपने शक्ति का दुष्प्रयोग करते हैं और एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक देते हैं या दूसरे जगह उसको वोट करने के लिए दबाव डालते हैं। तो यह राजनीतिक अत्याचार हुआ एक तरह से। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा, वो बिल्कुल स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र रहे। उसके बाद फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है, पर्व कर सकता है, विश्वास कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। यह सारा क्या है कि विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है। लेकिन आज के समय में क्या परिस्थिति है उसको आप जरा देखने और समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिष्ठा के साथ जीने का उसको अधिकार है, और अवसर यानी हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार काम करने का उसको अधिकार है, उसको प्राप्त अधिकार है। चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो उद्योग धंधा करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, वो उसकी आजादी है। उसके बाद फिर क्या है कि एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसमें हम लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग आपसी भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करें। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपसी भाईचारा खराब हो, आपसी बंधुता खराब हो। यह भारत का संविधान है जो कहता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश की स्थिति है, क्या भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको सफल और साकार कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। आज के समय में जिस प्रकार से पद का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति को वोट इधर उधर देने के लिए मजबूर किया जाता है, चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है कि एक तरह से थोड़ा सा हम लोग अपने संविधान से अलग हो रहे हैं, झुठला रहे हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद फिर है कि विश्वास, विचार और उपासना, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आज के समय में जो किसान सड़क पर हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तकरीबन 2 महीने से अधिक का समय हो गया है और लगातार जो है कि अभी तक किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। किसान लगातार देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से जो है कि सड़कों पर निकल रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है कि जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे उनको जो है कि पेट्रोल पंप से, बाकायदा पेट्रोल पंप पे ये बोर्ड लगा दिया गया, नोटिस लगा दिया गया कि जो ट्रैक्टर हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो एक तरह से उनका जो अधिकार है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका यहाँ पर हनन हो रहा है। उसके बाद समता, यानी कि हर व्यक्ति को जो समानता का अधिकार है, उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ लोगों को जातिगत या लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव झेलना पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि बंधुता की जब हम बात करते हैं तो हमारा यह दायित्व है कि हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा को बनाए रखें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो थोड़ा सा भी असहमति होता है तो आदमी मारने पर उतारू हो जाता है। मतलब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी जो है वो लगभग समाप्त हो जा रहा है। आदमी बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं,
ऐसे चीज़ों को आप देख सकते हैं। कई जगह पे जो है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप पूर्व में ही कई सारे समाचार एजेंसियों से आपने देखा होगा, ये चीज़ था। आप कल्पना करिए जो बंधुता, आज की बात हम कर रहे हैं और उस समय की जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबे संघर्ष के बाद जो ये संविधान दिया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी। उस समय विरोध की स्वीकृति थी। सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर और ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बीच कितना ज्यादा वैचारिक मतभेद था, बावजूद उनके उन सब लोगों ने मिलकर संविधान सभा में अपनी विचारों को रखा और अंततः भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। लेकिन आज के समय में हम लोग कहाँ हैं कि थोड़ी सी भी असहमति होती है, थोड़ी सी भी अगर व्यक्ति हमारी बातों से कोई असहमत नहीं होता है तो बहुत हद तक हम लोग जो है कि उग्र हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज ये होने लगता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने संविधान को एक बार अध्ययन करना चाहिए और इसको आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगता है, यह बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथियों ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।